नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन समझाया गया है और साथ में सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा अध्याय नंबर 4 की एक्सरसाइज। जो अध्याय नंबर 4 हमने पढ़ लिया है, और यदि आपने अब तक इसका हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लेसन 4 का हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ें, ताकि आपको कुछ चीजें जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं उसमें समझ में आ जाएंगी, और थोड़ी बहुत चीजें जो समझ में नहीं आती आपका हिंदी अनुवाद के समय, तो वो चीजें आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपको पूरी तरह लेसन कंप्लीटली समझ में आ जाता है। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको दे रखा क्वेश्चन कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है ऊंचे स्वर में, और आपको इसको दोहराना है, याद करना। यदि आप याद कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ कि ये आपका क्या बताया गया है। इसमें देखिए, यहाँ इसको एक साथ करके लिखा गया, यहाँ पे आपको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या होगी। यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिखा गया कि आपको एक एक शब्द एक एक बात समझ में आ जाए। तो ये क्या है, बेसिकली एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, जो सर्वशक्तिमान जिसको आप ईश्वर कहते हैं उनके सामने ये की गई है। तो उसको क्या बताया गया है, ईश्वर को, सर्वशक्तिमान को? उसने कहा, तवमेव माता, कि तुम ही मेरे माता हो। तवमेव पिता, तुम ही मेरे पिता हो। तवमेव बंधु, कि तुम ही मेरे रिश्तेदार हो। और तवमेव सखा, और तुम ही मेरे मित्र हो। तो यहाँ इसको कहा गया है कि सर्वशक्तिमान को, कि मेरे तो माता पिता भी तुम ही हो, मेरे रिश्तेदार भी तुम ही हो, और मेरे जो सखा हो, दोस्त हो, वो भी तुम ही हो। यहाँ से आपको वर्ड नहीं समझ में आ गए होंगे कि बंधु मतलब रिश्तेदार है आपका यहाँ पे, और सखा मतलब मित्र है। अब यहाँ पे देखिए, तवमेव विद्या, कि तुम ही ज्ञान हो। विद्या मतलब कि ज्ञान भी तुम ही हो। तवमेव द्रविणम, द्रविणम मतलब धन, कि तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरा ज्ञान हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। लास्ट में बता दिया कि देव देव, कि देव के देवता। तवमेव मम सर्वम, कि मेरा तुम सब कुछ हो, कि तुम ही मेरा सब कुछ हो। मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, सखा, धन दौलत, ज्ञान, सब कुछ तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो। ये इस पर आपकी प्रेयर में बताया गया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एग्जाम में आपके ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये याद होना चाहिए। जब भी संस्कृत की बात आएगी, तो आपको एक दो श्लोक ऐसे होने चाहिए जो याद होने चाहिए, और ये तो आपको जरूर याद होना चाहिए। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अभ्यास अच्छी तरह से भी। तो सबसे पहले देखिए आपको, कि ये अभ्यास करने से पहले ना आप रट्टा लगाते हैं। क्या है कि आप रट्टा लगाते हैं कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। चीजें क्लियर हुई? अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण गुणम अधोलिखित वाक्येषु प्रतीकासः उचित पद रिक्तानुप्रयेतु, कि आपको ये जो ना खालिस्तान में बढ़ने हैं। यहाँ से आपको क्या खालिस्तान में बढ़ने, और आपको रट्टा नहीं मारना है, और ये चीजें हमेशा के लिए आपको याद कर लेनी है। कौन सी चीजें? कि जब हम लिखते हैं ना तम, जब सामने वाला एक होता है तो हम क्या बोलते हैं, तुम। यदि दो हो तो हम बोलते हैं तुम दोनों इधर आओ। मान लो कि सामने कोई बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि अगर एक बैठा ना, तो क्या कहेंगे, तुम इधर आओ। एक बार में एक जो तुम है ना, वो तो संस्कृत का यूज करो, बाकी हिंदी की यूज करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यदि एक सामने बैठा ना, तो मैं क्या कहूंगा, तुम इधर आओ, तो क्या बोलूंगा मैं, तुमको तुम। यदि सामने दो बच्चे बैठे और उन्होंने कहता हूँ कि तुम दोनों इधर आओ, तो मैं क्या यूज करूंगा, युवाम। क्या यूज करूंगा, युवाम इधर आओ, कि तुम दोनों इधर आओ। युवाम का मतलब कि दो से बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दो से ज्यादा बैठे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, यूएम इधर आओ, कि तुम सब इधर आओ, दो से ज्यादा बैठे। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि संस्कृत में हमारे तीन वचन आते हैं। एक तो आपका क्या आता है, एक वचन, और उसके बाद आपका द्विवचन, और फिर आपका बहुवचन। अब आपको याद करना है कि जो आपका एक वचन है, एक वचन के साथ किसका यूज होगा, असी का यूज होता है भी। ठीक है, तुम डॉक्टर हो, एक वचन है तो है का यूज होगा असी भी।
अगर आपका द्विवचन हो तो उसके साथ आपका स्थ का यूज होगा भी। किसका यूज होगा? स्थ का यूज होगा भी। तुम दोनों, तो क्या यूज होगा? स्थ। आप इस प्रकार इसको याद रखिए, ठीक है। और यूएम के साथ होगा आपका स्थ का यूज। दोनों में अंतर क्या है कि जहां दो होंगे वहां पे दो आपके विषय की विधि आपको नजर आ जाएगी। ये याद करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। यूएम सब होंगे वहां पे आपका स्थ का यूज होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। कर लोगे आप? क्योंकि ये याद होने के बाद आपको इसमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और ये चीज आपको पूरी सर्च करने में काम आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अहम, अहम के लिए क्या था आपका? अस्मि आएगा। क्या आएगा? अस्मि आएगा अहम के लिए। आवाम मतलब हम दोनों। अब कहेंगे सर अहम माने होता मैं, जैसे तुम माने तुम, अहम माने मैं, फिर तक तुम दोनों, तो इसका मतलब हम दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? आवाम यूज करेंगे। और इसके लिए यूज होगा आपका स्वय। क्या यूज होगा? स्वय है यूज होगा। और उसके बाद वयम, वयम मतलब हम सब। जैसे यूएम था ना, यूएम का मतलब तुम सब, वैसे ही वयम का मतलब हम सब होगा भी। चीजें क्लियर? और इसके साथ क्या आएगा? समय आएगा। क्या आएगा? समय आएगा। अब देखिए इनके आधार पे किस प्रकार से हम इसको कर देते चुटकियों में, ये आपको याद करने हैं। आगे भी काम आएंगे आपके। और ध्यान रखना भी, एक चीज और भी बता देता हूँ आपको। जैसे तवम एक वचन है ना, तो इनके बीच में अब जो भी पद आएगा वो एक वचन ही आएगा। क्या आएगा? एक वचन ही आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। ये चीज मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका पहले से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो पहला सेंटेंस है ना आपका, उसी से स्टार्ट करते हैं हम। कि यहाँ पे देखिए 80 है, लास्ट वाला पहचानना आपको। 80, 80 के साथ क्या आएगा? आप कहेंगे सर 80 के साथ क्या आएगा? तोम आएगा। तो ये देखिए 80 के साथ तोम लिख रखा है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। स्वय के साथ क्या आएगा भी? आप कहेंगे स्वय के साथ क्या आएगा? तो वहां पे देख लीजिए आप, स्वय के साथ आपने क्या क्या कर दिया? आवाम। क्या आएगा? आवाम आएगा भी। तो बस आपको इस प्रकार से बढ़ने में क्या आ जाएगा? आवाम आ जाएगा। मंच नतक स्तर। अब ये स्तर के साथ क्या आएगा? आपने कहा स्तर के साथ यूएम आएगा। क्या आएगा? यूएम आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की भी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या भी? अस्मि, अस्मि के साथ क्या आएगा? यहाँ पे देखिए अहम आएगा। क्या आएगा? अहम आएगा। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, उसको क्लियर करता हूँ कि मैंने ये कहा था कि जहाँ पे द्विवचन है उसमें बीच में जो क्रियापद आएगा ना, वो भी आपका द्विवचन ही आएगा। ये नहीं कि उसको आप बहुवचन लिख दे या एक वचन लिख दे। यहाँ पे देखिए आपका भी, यहाँ एक वचन है, ऐसी भी ये मान के चलिए इसके साथ एक वचन का रूप है। तो बीच में देखिए छात्र, तो छात्र भी क्या आपका? एक वचन है। उसके बाद यहाँ देखिए आवाम द्विवचन हो गया। स्वयं आपका द्विवचन क्या आता है? तो शिक्षकों भी क्या आपका द्विवचन है। जो बीच वाला अक्षर है ना, ये भी आपका क्या? द्विवचन आएगा। आपको पहले सर्वनाम जो आपका देखना, आपको एक वचन है, द्विवचन है, या फिर कौन सा है, तो उसके आधार पे आपको बीच वाला लिखना है। अगर द्विवचन होगा तो द्विवचन लिखेंगे, आपका बहुवचन होगा तो बहुवचन लिखेंगे। सभायाम गाय के स्थ, तो स्थ के साथ आपका क्या आना था? आप कहेंगे सर स्थ के साथ तो युवाम आएगा भी। क्या आएगा? युवाम आएगा भी। कोई डाउट नहीं आपको? क्या आएगा? युवाम आएगा स्थ के साथ। आपको देखते ही पता लग रहा है, आपको ये जोड़े याद कर लिए तो आपको किसी दिक्कत नहीं होगी। समय के साथ क्या आएगा? आप कहेंगे सर समय के साथ अब क्या आएगा? वयम आएगा। क्या आएगा? वयम आएगा। क्या आएगा? वयम आएगा। अब विद्यालय चिकित्सा 80, 80 के साथ क्या आएगा? तवम आएगा। क्या आएगा? तवम। अब आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई भी इसमें? चीजें क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और अब भी नहीं आई तो आपको एक बार ध्यान देने की अच्छे से जरूरत है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर भी। क्लियर है? जोड़े आपको याद कर लेने हैं किसी भी प्रकार से। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि तुम तो क्या हो? 80 हो। सामने वाला क्या है? 80 है। सामने वाला क्या? आप याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको। तुम कितने हो? 80 हो। और अहम मतलब मैं क्या हूं? अकेला। यहाँ से आपको अकेला को कवर करना अस्मि से। अकेला से क्या है आपका? अस्मि। अहम मैं अकेला हूँ, ठीक है। तुम 80 हो और मैं अकेला हूँ। आपको युवा में बताया था आपको स्थिर। सतह मतलब अब स्थान तुम बताओगे कहाँ ना अभी। तुम सोचते हो कि तुम 80 हो और मैं अकेला हूं तो डर जाऊंगा। तुम स्थान बताओगे। क्या बताओ? स्थान बताओ। तो यहां से आया आपका
कि जो आपका तुम है ना युवाम, तो युवाम के साथ क्या आएगा, स्थ आएगा, और स्थ आएगा, स्थान से क्या आएगा, तुम्हें स्थान बताना, तो मतलब तुम के बाकी दो बच गए, उनके साथ क्या आएगा, स्थ आएगा। तो यहाँ पे आपके दो क्या आ जाएंगे, विसर्ग आ जाएंगे। अब तो आप सिर्फ यही देखना है कि युवाम के साथ आपका आयत होगा क्या, स्थ आएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि विसर्ग कौन से के साथ आएंगे, तो विसर्ग आएंगे आपके दो वाले के साथ, तुम दोनों के साथ, तो ये हो गए। ठीक है, और फिर आपको याद रखना समय समय। ठीक है, कि मैं स्वयं आऊंगा, क्या आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा, समय पर आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा, स्वयं लिखते हैं आप ऐसे, देखो आपको याद करना, फिर क्या करना आपको कि मैं स्वयं आऊंगा भी, स्वयं आपको पता है कि ऐसे लिखते हैं भी, तो स्वयं हो जाएगा, और समय पर आऊंगा भी। स्थान तुम बताओ कि मैं स्वयं मतलब अकेला ही आऊंगा, और मैं समय पर आऊंगा। इस प्रकार से आप ट्रिक बनाकर ये याद कर सकते हैं। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक बार समझ। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इनको करते समय। इनको आपको ये भी देखना है कि आपको अहम वाले हैं, ये भी क्या है, चित्र दृष्टवा उदाहरण से अनुगणम वाक्यान लिखते, किसी प्रकार से आपको नीचे वाले वाक्य लिखने हैं। ठीक है, एक काम, हम जो वचन थे, वचन तो हम नीचे वाले में कर चुके हैं, वचन थे ना, तो वो हम नीचे वाले में कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, ये वयम वाले है ना, आपको पता है कि दो के लिए, दो क्या है, ये तंत्रज्ञ अवतार पर तकनीशियन टेक्निकल का जो काम करता ना वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, अहम की जगह, अहम की जगह क्या जाएगा, दो है ना ये, तो दो के लिए हम यूज करते आवाम, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या आपके तकनीशियन, क्या है ये तकनीशियन है ना, तो हम क्या यूज कर देंगे, ये आपका बहुवचन इसका बना देंगे आपका, सॉरी द्विवचन, यहाँ पे द्विवचन आप कहेंगे सर, या तो हमने द्विवचन तो पिछले अध्याय में कर लिए थे अच्छी तरह से जब हमने वचन वाला लेसन पढ़ा था, लेकिन फिर भी अगर आपको न समझ में आए तो आपको पता है कि तंत्रज्ञ का क्या बनेगा, आपका तंत्रज्ञ का तंत्रज्ञ बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, वयम आ जाएगा, वचन आपको खुद से बना के लिखना है। चीजें के लिए कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, अहम, आवाम, वयम, आपको पहला देखना है कि यहाँ पे किससे बनाया गया है, उसी प्रकार यहाँ से बनाना है। और बीच वाला वचन अगर द्विवचन हो तो द्वि के तौर पर लिखना है, और आपको बहुवचन है तो बहु के वचन के अनुसार लिखना है, जो आपका पहला आएगा ना उसी के अनुसार। ठीक है, देख अहम चाल कैसी, तो अहम आ गया, तो यहाँ पे दो है ना, ये अहम, यहाँ पे हम दोनों क्या के लिए क्या आएगा, आप कहेंगे सर हम दोनों के लिए तो क्या आएगा, आवाम आएगा, क्या आएगा, आवाम आएगा। और चालकों का अगर आपको ये बनाना है तो क्या बन जाएगा, चालकों। ठीक है, और ये चालता, चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। किसका बना दोगे, वयम, क्या है वयम, और बहुवचन आप बनाइए क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से बहुवचन याद करवा चुके हैं भाई। अब यहाँ पे अहम, अब ये आ गया क्या, स्त्रीलिंग आ गया, तो यहाँ पे जैसे आपने अहम था ना, आवाम, कोई दिक्कत नहीं, वयम सेम, वही सेम टू सेम वही चीज है, बस आपको यहाँ पे एक वचन, यहाँ दो के साथ द्विवचन, और यहाँ पे आपका बहुवचन लिखना है, और बहुवचन बनाना आप सीख ले। तो जैसे ये हो गया, अभी एक करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे भी। यहाँ क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर अहम का दो के लिए तो क्या आता है, आवाम, और ये क्या आ जाएगा आपका, छात्र, क्या आ जाएगा, छात्र, और ये आपका आ जाएगा छात्रा, वयम छात्रा। चीजें के लिए कोई डाउट नहीं, तो ये वयम छात्रा आपको इस प्रकार से ये सभी बनाने हैं। पहले बना अहम, आवाम, वयम, क्लियर है। आप बना लेंगे, एक वचन बहुवचन खुद से बनाइए, जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे ना तब तक बातें आपको क्लियर नहीं होंगी। अहम, आवाम, वयम, ठीक है। अब यहाँ पे तवम वाले आगे, तवम का आपको पता है कि तवम एक वचन है, युवाम उसका द्विवचन है, और यूयम उसका बहुवचन है, तुम सब। तो बस आपको क्या करना है, अभी तवम लिख कर तो क्या आ जाएगा, यहाँ की बात क्या आ जाएगा, युवाम, क्या आ जाएगा, युवाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, युवाम। अब आपको बताया कि युवाम आपका
द्विवचन आएगा ना, तो द्विवचन क्या आएगा अभी लेखक का, आपको पता है कि हम इस प्रकार से ये पुल्लिंग है ना, तो इसका इस प्रकार से ये बनाते हैं आपका पुल्लिंग, लेखक का वो आपका हो गया, ठीक है। और फिर इसका क्या आएगा आपका यूयम, ठीक है, क्या आ जाएगा यूयम, लेखक का भी क्या आ जाएगा, लेखक का, चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। बहुवचन आपको बनाना आता है, बस आपको ये देखने हैं कि इनके हम पहले वाले कैसे चेंज करेंगे। तवम है, तवम के बाद क्या जाएगा युवा, युवाम और यूएम। और ये मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि यू का मतलब होता है तुम, तो वही से समझ जाना कि युवाम तुम दोनों और यूएम मतलब तुम सब। तुझे क्लियर है? तवम तुम दोनों, युवाम कि दो से ज्यादा है तो यूएम भी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर महिला आती तो भी आपको इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, जो आपके सर्वनाम है इनमें तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा आपका वचन में भी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे क्रीडिका है आपका खिलाड़ी, तो ये एक वचन आया है, एक वचन के साथ द्विवचन के साथ द्विवचन आया है, और आपका बहुवचन के साथ बहुवचन आना, इसी प्रकार आपको बनाना है। तो इसमें हम आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं किसी में। अब यहाँ पे आपका नया क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। मैच करने के लिए आपको बताता हूँ, खुद से मैच करके देखिए, और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये याद भी हो जाएंगे। एक तो यहाँ पर क्या आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, आप ऊपर वालों में कहेंगे सर कहियोगे हमें क्या है कि वचन नहीं बदलने आते, तो यहाँ पे आपको वचन मिल जाएगा। जैसे बालिका है, क्या है, बालिका है, बालिके है और बालिका है। कोई दिक्कत नहीं आपको कि जिस प्रकार से आपको ये मैच हुए ना, तो इस प्रकार से आपको फिर मैच करके लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से आसानी से मैच होंगे, वैसे तो नोट देगा आपको काफी समय लग जाएगा, और आपको साथ साथ पढ़ना है भी। यहाँ क्या है आपका नवम बालिका असी, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो एक बार ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ। इस लाइन में आपने तवम बालिका असी देखा भी, तो तवम पे आप गए, किस पे गए, तवम पे आप गए, और आपने देखा तवम एक वचन है। क्या है? तवम एक वचन है, तो आपको देखना है तवम का बहुवचन, सॉरी द्विवचन। तो जो तवम का द्विवचन होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर वो तो युवाम होगा। क्या होगा? युवाम। आपको सेकंड लाइन में बाकी सारी छोड़ देना है, बाकी युवाम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? युवाम ढूंढना है। तो युवाम आपका ये रहा, ठीक, ऊपर वाला तो इन्होंने मैच करके दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी। तो युवाम देखिए आप, कि आप कहेंगे सर युवाम ये रहा भी, और युवाम कौन सा है, ये भी है, ये भी है। जितने युवाम उसको एक बार अपनी आंखों के सामने रख लीजिए। अब आपको युवाम के साथ आपको देखना है बालिका, तो युवाम के साथ बालिका नजर आया आपको यहाँ पर भी। अब उसका बहुवचन, अब बहुवचन क्या होता है, यूएम वाला देखिए और उसके साथ बालिका देख लीजिए, तो ये आपका बालिका रहा, तो आपका मैच हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगला देखेंगे, अगला देखेंगे अहम। क्या है? अहम। अहम का द्विवचन क्या होगा? अहम का द्विवचन होगा सर आपका आवाम। तो आपको कौन सा देखना है इसमें, आवाम देखना है, और आवाम के साथ क्या होना चाहिए, गायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गायक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आवाम के साथ शिक्षक है, यहाँ तंत्रज्ञ हो गए, ठीक है, और यहाँ पे गायको है, ठीक है, ये रहा आपका भी। तो आपका इस प्रकार से मैच हो जाएगा। आवाम के बाद आपका क्या आएगा सर, इसमें आपका आवाम का बहुवचन क्या होगा, अहम का। अहम का बहुवचन क्या होगा, वयम होगा। क्या होगा? वयम होगा। तो इसमें आपको वयम ढूंढना है सिर्फ, और वयम के साथ ये देखना है कि गायिका कहाँ पर है, तो ये रहा आपका वयम के साथ गायिका। तो इन तीनों को आप एक एक लाइन में बढ़ाते हुए लिखते चलिए, यहाँ से आपको वचन भी क्लियर हो जाएंगे कि जैसे छात्र का द्विवचन क्या आएगा, बहुवचन क्या बनेगा, इस प्रकार से। एक और करवा देता हूँ आपको, ये करवाता हूँ भी। तवम का द्विवचन क्या आएगा, आप कहेंगे सर तवम का द्विवचन आएगा युवाम, और युवाम के साथ आपको क्या देखना, छात्र देखना है अभी। तो यहाँ पे देखिए युवाम के साथ छात्र कहाँ, ये रहा भी, ये रहा युवाम के साथ छात्र। अब युवाम के साथ आएगा तो इसका क्या आएगा, युवम। तो युवम के साथ आपको छात्रा देखना है, कहाँ है, तो ये आपका, ये रहा भी आपका। क्लियर है? आपको एक वचन, द्विवचन और आपको बहुवचन याद हो चुके हैं। किस किस के दो ही तो करने आपको, एक तो मैं
मैं का द्विवचन कहेंगे आवाम और बहुवचन वयम। और तुम का एक वचन तो तवम, द्विवचन आपका युवाम और आपका बहुवचन यूयम। चीजें क्लियर? अब यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम इसको किस प्रकार से करें। आपको ये चीजें तो दिखाई दे रही होंगी भी। अब आपका जूम कर देता हूँ ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाए कि ये आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको इसका ढूंढना है, ये एक वचन है या बहुवचन भी। आपको उस साइड बोर्ड में पूरा दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा अगर जूम वगैरह होगा तो एक बार मैं कर देता हूँ ताकि आपका बार बार बफरिंग वगैरह न हो। तो इसके लिए मैं एक बार इसको कर देता हूँ। चीजें क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये ना जो मैंने ऊपर दिख रखे इस साइड देखिए आप, ये है आपके एक वचन। ये क्या है? कौन का क्या है? ये आपके पुल्लिंग है भी, कौन का भी। इनका सबका मतलब क्या है? कौन। आप कहेंगे सर ये सबका मतलब कौन है, तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा कौन लगाना है। इसका मतलब है कौन या क्या क्या के तौर पे ब्याज कर सकते, लेकिन कौन भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम, ये तो एक वचन है भी, क्या है? एक वचन। ये है आपके क्या? पुल्लिंग भी। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार नीचे, थोड़ा सा और भी ताकि आपको चीजें सही से नजर आ जाए। ठीक है, ये तो आपके क्या है? स्त्रीलिंग भी। अब देखिए आपको ध्यान से इनका भी आपको रट्टा नहीं मारना, याद करने। ये है आपके पुल्लिंग भी। ताकि संस्कृत है आपके नियमों की, अगर आपको संस्कृत के नियम याद हो गए ना तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए इसका मतलब है कौन। अगर हम महिला से पूछ रहे हैं ना कि तुम कौन हो, तो हम क्या यूज करेंगे? तुम का। अगर हम पुरुष से पूछ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? यदि एक से पूछ रहे तो हम कह। आपको आई बात समझ? हाँ सर हमें समझ में आ गई कि इसका का मतलब कौन। यदि हम पुरुष से पूछ रहे हैं, सिर्फ एक पुरुष से, इसका मतलब भी कौन है। यदि हम एक महिला से पूछ रहे हैं तो। ठीक है, आगे समझ में? अब के का मतलब, तो यहाँ पे आएगा के आपका द्विवचन हो गया। तो सामने हमारे कोई दो है, चाहे हमारे सामने है चाहे हम हैं, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? के। और इसका कौ। यदि हम दो से पूछ रहे हैं, दो व्यक्तियों से पूछ रहे हैं ना एक साथ, तो हम के या कौ का यूज करेंगे भी। के अगर दो महिलाओं से पूछ रहे हैं तो हम के का यूज करेंगे, और कौ अगर दो पुरुषों से पूछ रहे हैं तो उसका यूज करेंगे। उसके बाद का, यदि दो से ज्यादा महिलाएं हैं, आपका महिला मतलब फीमेल की बात कर रहा हूँ, स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कभी आप केवल महिलाओं पे जो भी प्रजाति स्त्रीलिंग में आएगी तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। ये आपका बहुवचन के लिए है, ठीक है, और ये आपका पुल्लिंग बहुवचन के लिए। चीजें आपको समझ में आएगी यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर तो हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे इन छह में से कौन सा आएगा। सिर्फ क्या देखना है? इन छह में से हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। ये तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पे तंत्र है, उसके आगे लगा देंगे, और इस साइड जो आपका यहाँ पे सर्वनाम उसके पीछे आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए तवम। तवम आपका एक वचन है। क्या है? एक वचन है। तो आप कहेंगे सर एक वचन है तो या तो का आएगा या फिर क आएगा। बात करिए एक वचन है तो इन दोनों में से आएगा। अब आपको देखना है कि का आएगा या फिर क आएगा। आप कहेंगे सर ये तंत्रज्ञ है ना, तो ये आपका क्या है? ये आपका पुल्लिंग है, तो क्या आएगा? पुल्लिंग है तो क आएगा। क्या आएगा? क आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क तंत्रज्ञ, ठीक है। और तवम क, बोलिए भी। समझ में आई बात? अब अगला देखिए भी, युवाम बालको। युवाम क्या है आपका? आप कहेंगे सर ये द्विवचन है। क्या आपका? द्विवचन है। और ये क्या आपका? आप कहेंगे सर द्विवचन के साथ द्विवचन तो आएगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आपका पुल्लिंग है। तो द्विवचन आपका पुल्लिंग में चले जाइए। द्विवचन में पुल्लिंग में आपको क्या आएगा? ये देखिए नजर आ रहा है आपको कौ। क्या आएगा? कौ। तो यहाँ पे अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सर कौ आएगा। यहाँ लिख देंगे बालको, और यहाँ क्या लिख देंगे? युवाम कौ। कोई डाउट आपको? ठीक है, यहाँ पे बालको आ जाएगा। अब देखिए यूयम छात्रा। यूयम छात्रा,
तो यहाँ पर देखिए आप क्या यूज करेंगे, आप कहेंगे सर ये पुलिंग है आपका, ठीक है, क्या आपका पुलिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं। यूएम आपका क्या आएगा, यूएम तो आपका बहुवचन होता है, क्या होता है बहुवचन, तो आप का यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, का यूज कर सकते हैं, के भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में आपका यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, लेकिन हमें का है यूज करेंगे। अहम न्यायाधीश है, एम के साथ आपका एक वचन आपको यूज हो जाएगा, और आपका होमवर्क है इनके लिंग लिंग ढूंढना कि इनके लिंग कौन से हैं। गाय के भी यहाँ पे देखिए आपको, गाय के भी ये बताइए कि ये महिला गाय का है पुरुष गाय का है। तो यहाँ पे देखिए आवाम, आवाम क्या होता है आपका, दो के लिए होता है, किसके लिए, दो के लिए, और गाय के आपका क्या होता है, ये गाय का है, महिला गाय का है, तो क्या यूज होगा, आप कहेंगे सर ये यूज होगा, के यूज होगा, क्या यूज होगा, के गाय के, ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज होगा, के युवाम के भी, क्या सॉरी आवाम पहले आएगा, आवाम, बताइए आपको कोई डाउट हो, यहाँ पे वयम शिक्षिका भी, तब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शिक्षिका वयम है तो आपका क्या यूज होगा, आपका स्त्रीलिंग है। ये देखिए यहाँ से आपको पता चला कि सर ये बहुवचन है, क्या है आपका बहुवचन है वयम से, तो हम बहुवचन वाली लाइन में पहुंच गए, इस लाइन में अब आपको क्या देखना, अब आपको देखना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आपने देखा ये जो स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, कहा आएगा, क्या आएगा, कहा आएगा, कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए, चलिए क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे भी है क्या, आगे ये दे रखा है, तो यहाँ पे आपको कई बच्चे इसमें कहते हैं कि सर ये क्या दे दिया, और कोई टीचर अध्यापक भी करवा देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज है क्या है। तो यहाँ पर क्या देखना आपको, यहाँ पे आप जब यूज करते हैं ना, एक के लिए, आपके लिए भी, आप सामने वाला एक है, ठीक है, तो हम बोलते हैं आप आ जाइए, तुम आ जाइए, तो वैसे ही उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको भगवान भी, ठीक है, बहुत ही यूज होगा उनके साथ, क्या यूज होगा, बहुत ही यूज होगा आपका, ठीक है, भवंतो भवंतो, ठीक है, जैसे असी हम यूज कर रहे थे ना, तो वैसे हम आपके लिए यूज करते हैं, वो भी असी के साथ जो आपका है ना, तो वहां क्या यूज होगा आपका, आपके लिए, एक के लिए, आपका आप, और ये है जब महिला हो तब भी, तो ये आप दोनों, ये आप दोनों महिला हो तब भी, ठीक है, ये आप सब और ये आप सब महिलाओं के लिए, तो ये आपको याद है करने, सिर्फ आपको बता रखा है कि हमने तुम के लिए तो याद कर लिया, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, ये तो कर लिए, लेकिन आप और हम यूज करते हैं कि आप दोनों और आप सब, तो उसमें ये दोनों आपको यूज होते हैं, बस आपको ध्यान, बाकी तो दोनों सेम है, आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि यदि आपका पुरुष हो, मेल हो, तो आपको भगवान यूज करना है, और यदि आपका महिला हो तो आपको भवती यूज करना है। तो चीजें क्लियर, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, 2 मिनट हम आपके कमेंट दे देते एक बार पीछे वाले वीडियो पे, कोई डाउट हो तो आप बोलिए। ठीक है, तो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, तो इसके साथ जो है ना आपका, जो ये आपका अस्थि आएगा, क्या आएगा, अस्थि आएगा, भवंत के साथ संति आएगा कि आप सब भी, ठीक है, और इसके साथ आपका क्या आएगा, स्ते आएगा, जो जोड़े मैंने बनाए थे ना, जैसे तम शिक्षक असी, कि तुम शिक्षक हो, तो तम के साथ असी था ना, तो वैसे ही भगवान के साथ क्या आएगा, अस्थि आएगा, ये चीज भी आपको ध्यान में भी आप रख सकते हो, ना बड़ी कक्षाओं में तो आप पढ़ेंगी भी, मेरे हिसाब से आपका लेसन अच्छी तरह से कवर हो गया है, तो इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।